हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिद्धार्थ। मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारे लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 जो है ईवीएस का कंप्लीट कर लिया था। ओके, जो खाने पीने के बारे में था। अब आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 माय हाउस। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हमारे घर के बारे में। देखिए, कोर्स प्लान बना ही रखा है मैंने। डिफरेंट फीचर्स ऑफ आवर हाउस, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, keeping houses clean and neat, or keeping houses clean and healthy, decoration of houses। मतलब हाउस के बारे में अलग अलग चीजें, डिफरेंट फीचर्स ऑफ हाउस, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस। ओके, अलग अलग तरह के घर। कीपिंग हाउस क्लीन एंड हेल्दी, अपने घर को क्लीन एंड हेल्दी रखना। देन डेकोरेशन ऑफ हाउसेस। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लेसन 1 फीचर्स ऑफ हाउसेस से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे घर के अलग अलग तरह के फीचर्स हैं उनके बारे में। हमारे सब घर में होते हैं ज्यादातर तो। ओके, आवर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, हीट, स्नो, रेन एंड एनिमल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंड, हीट, स्नो, रेन एंड एनिमल्स। हमारे घर जो है हमको विंड से यानी तेज आंधी से, ओके, हीट गर्मी से, स्नो बर्फबारी से, एंड रेन एंड एनिमल्स यानी एनिमल्स और बारिश से प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब इट ऑल्सो क्रिएट अ बैरियर फॉर थीव्स टू एंटर इन आवर हाउसेस। जो चोर होते हैं यानी जो लोग हमारे घर से सामान बिना बताए ले जाते हैं, ये उन लोगों के लिए भी एक बैरियर क्रिएट करता है हमारे घर में, हमारे सामान को लेने से, हमारे घर के अंदर घुसने से। जो घर है वो मतलब हमको सेफ रखता है चोरों से भी। ओके फ्रेंड्स, देन अब चलिए बात करते हैं सम फीचर्स ऑफ हाउसेस की, घर के अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये देखिए, वॉल्स, विंडोज, रूफ, चिमनी, डोर्स, स्टेप्स और स्टेयर, ये मेनली हमारे घर के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जो हमको बाहर की चीजों से प्रोटेक्शन भी देते हैं और घर के काम में मदद भी करते हैं। जैसे वॉल्स, वॉल्स होती हैं घर में दीवारें। ओके फ्रेंड्स, तो वॉल्स एंड रूफ, पहले इन दो चीजों का हम क्लियर करते हैं। जो वॉल होती है वो तो घर की दीवारें होती है, और रूफ छत होती है। यही दो चीज मिलके हमारे घर को एक शेप देती है। अब घर बाई चांस ऐसा है इस शेप का। ओके, तो ये देखिए, ये जो वॉल्स है, ये पूरी वॉल है, ये वॉल है एक, देन ये रूफ है पूरी, ये मिलके घर को शेप दे रहे हैं। तो वॉल एंड रूफ जो होती है ये देती है घर को शेप, ठीक है। देन विंडोज का क्या काम होता है। विंडोज जैसे कि आप जानते हैं ग्लास यानी कांच की बनी होती है, जिसके अंदर से लाइट और हवा दोनों आ सकती है। अगर हम विंडो को बंद रखेंगे तो खाली लाइट, और अगर हम उसको खुली रखेंगे तो हवा भी आ सकती है। तो सनलाइट
एंड विंड के लिए, जो हवा होती है उसको घर घर के अंदर आने के लिए। ये दो चीजें हैं जो विंडोज हमारी प्रमोट करती है, इसकी मदद विंडोज की मदद से ये तो चीजें अच्छे से हो जाती है। ओके, तो इट अलाउस टू इट अलाउस लाइट एंड एयर टू कम। ये विंडोज वेंटिलेशन के बहुत काम आती है। ओके, देन चिमनी। चिमनी का क्या काम होता है? जो चिमनी होती है वो घर से धुआं बाहर निकलती है, मेनली किचन में ही होती है, जिससे अगर आप कुछ भी फ्राई कर रहे हो तो उसका जो धुआं निकलता है वो सारा चिमनी से बाहर निकल जाए। इट रिमूव स्मोक, इट रिमूव स्मोक। देखिए, अब यहाँ ये घर है ना, तो ऊपर छत पे यहाँ पे हमारा चिमनी के लिए बना होता है। ये मैंने रफली ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ से फिर अब मान लीजिए अगर इधर किचन है तो यहाँ से सारा धुआं बाहर आ जाएगा चिमनी की हेल्प से, ठीक है। देन डोर्स। डोर्स हमको घर से घर के अलग अलग कमरों में जाने में मदद करते हैं, घर के अंदर एंट्री के लिए हेल्प करते हैं। तो डोर हेल्प इन मूविंग इन और आउटसाइड द हाउस, ठीक है। देन स्टेप्स और स्टेयर्स हमको ज्यादातर, अगर हमारा मल्टी स्टोरी का हाउस है, जैसे कुछ 2 स्टोरी हाउसेस होते हैं, तो उनमें स्टेप्स और स्टेयर्स काफी काम आते हैं ऊपर जाने के लिए, या फिर अगर सिंगल स्टोरी भी है तो टेरेस पे जाने के लिए। ओके, ये अलग अलग तरीके से हमको ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने में मदद करती है। ओके, इट हेल्प्स इन क्लाइंबिंग अप और मूविंग डाउन। देखिए मैं डाउन लिखना, इन डिफरेंट वेज। ओके फ्रेंड, जो सीढ़ियाँ होती है वो हमको ऊपर चढ़ने में नीचे उतरने में अलग अलग तरह से मदद करती हैं। तो ये थे हमारे घर के कुछ अलग अलग पार्ट्स एंड स्पेशल फीचर जो हमको बाहर की चीजों से प्रोटेक्टेड रखते हैं और घर के अंदर भी इस प्रयोग में और हमारे कामों को आसान करते हैं। ओके फ्रेंड, अब चलिए बढ़ते हैं लेसन 2 की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये होते हैं कुछ अलग अलग तरह के हाउसेस, जिनमें से ये है हमारा सबसे पहला वुडन हाउस। जो घर पूरी तरह से लकड़ी के बनते हैं वो कहते हैं, उनको हम कहते हैं वुडन हाउस। ओके, देन हट। ये जो हट होता है ये घास के, तिनके, थोड़ी बहुत लकड़ी और मिट्टी से बनता है, और ये ज्यादातर मतलब गांव में पाए जाते हैं इस तरह के घर, ठीक है। तो ये हो गया हट। एंड स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस फ्रेंड देखिए, बारिश जहाँ पे ज्यादा होती है ना, या फिर जंगली एरिया होता है, जानवरों को घर में घुसने का डर होता है, वहां पे बनाए जाते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा अच्छे से। ये तो हमारा नॉर्मल हाउस हो गया, ठीक है। बट जो स्टिल्ट हाउस होता है वो नॉर्मल हाउस बना होता है नीचे 10-12 लकड़ियों के ऊपर। ये है हमारी जमीन। अब तेज बारिश की वजह से अगर बाढ़ आ जाए, फ्लड्स आ जाए, तो घर में पानी नहीं भरेगा, या फिर कोई जंगली जानवर आ जाए घर के पास तो वो घर के अंदर घुस नहीं पाएगा। इसलिए जो जंगली एरिया होते हैं जहाँ पे जंगल वंगल ज्यादा होते हैं, या फिर जो रेन प्रोन एरियाज होते हैं, मतलब वहाँ पे बारिश बारिश और बाढ़ के ज्यादा चांसेस होते हैं, उस तरह के एरियाज में हम स्टिल्ट हाउस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन 1 और 2 स्टोरीड हाउसेस। ये ज्यादातर सभी शहरों में देखे जाते हैं, जो 1 और 2 स्टोरीड हाउसेस, मतलब जिस टाइप के हाउस में हम रहते हैं। कुछ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और कुछ अपना खुद के हाउस में रहते हैं। ओके,
तो जो अपना अलग से हाउस होता है वो अलग तरह से लोग बनाते हैं, ज़्यादातर 1 या 2 स्टोरी। मैंने स्टार्टिंग में आपको इसके बारे में बताया भी था। देन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा 10, 20, 6, 7 ऐसी ज़्यादा फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती है। ठीक है। वुडन हाउस मैंने आपको बता दिया था, वुड का बनता है। देन ये बनता है हट, मिट्टी का, घास के तिनकों का, थोड़ी बहुत लकड़ी भी कभी कभार प्रयोग होती है, हट इस टाइप का बनता है। स्टिल्ट हाउस तो आपको पता ही दिया मैंने, नॉर्मल बनता है, बस नीचे कुछ लकड़ियां लगा के रखते हैं सपोर्ट सपोर्ट के लिए। ठीक है। देन 1 और 2 स्टोरी हाउस, ये नॉर्मल चीजों से बनता है, सीमेंट, सरिये, ईंटें, मिट्टी, रेता, इन सब चीजों से। देन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी सेम चीजों से बनती है, और उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा ग्लास इस्तेमाल होता है, एंड आयरन भी, लिफ्ट विफ्ट बनाने के लिए। ओके। और ग्लास क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पे होती है तो उनमें खिड़की विड़की थोड़ा वो ज्यादा बनाते हैं, इसलिए उसमें ग्लास थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल होता है। वरना 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग्स एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सेम मटेरियल से बनती है। ओके। तो ये थे हमारे टोटल आज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सारे हाउसेस। अब फ्रेंड्स काफी लोग आप सोच भी रहे होंगे कि हमने तो एक और हाउस के बारे में सुना है, बोट हाउस, और लोग उसमें घूमे भी है। तो बोट हाउस होता है, कैसल होता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको क्लास 2 में पढ़ाई जाएगी। मे बी हो, पर मैंने इसके बारे में LKG UKG में डिस्कस किया था, पर जो मेन चीजें थी मैंने आपको क्लास 1 के हिसाब से बता दी। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ, विच इज क्लीन एंड हेल्दी हाउस। फ्रेंड्स आपने एक चीज देखी, अब क्लीन तो चलता है, हेल्दी तो इंसानों के लिए यूज होता है या फिर एनिमल, पेट एनिमल्स के लिए, ये हाउस के लिए हेल्दी क्यों बोल रहे हैं वर्ड? आपने ये चीज नोटिस करी, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लीन एंड हेल्दी हाउस। तो हेल्दी वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि जहाँ पे भी जर्म बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी तो हेल्दी होना चाहिए। उसके अंदर अगर जर्म्स रहेंगे, वायरस रहेंगे, घर ही अगर बीमार होगा तो हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? मतलब अगर घर में जर्म बैक्टीरिया और वायरसेस होंगे तो हम लोग कैसे स्वस्थ रहेंगे? इसलिए घर का साफ सुथरा होने के साथ साथ हेल्दी भी जरूरी है। ओके। तो अब मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे हम अपने घर को क्लीन एंड हेल्दी रख सकते हैं। तो नंबर 1, फ्रेंड्स सबसे पहला जो है वो हमारे लिए है, हम चिल्ड्रंस के लिए, कि वी शुड कीप आवर शूज, टॉयज, क्लोथ्स, बुक्स एंड एक्स्ट्रा थिंग्स ऑन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। ठीक है। मतलब हमको हमारा सारा सामान, किताबें, जूते, जुराब एंड ID कार्ड, बेल्ट, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे रखनी चाहिए, स्कूल से आने के बाद या फिर उनका इस्तेमाल करने के बाद। ये हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखेगा। ओके। देन तो फ्रेंड्स हमको हमारा घर ब्रूम एंड मॉप यानी झाड़ू पोछा रोज करना चाहिए, और अगर आप छोटे हो या फिर नहीं कर सकते हो तो आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प करवानी चाहिए, और एटलीस्ट अपने रूम की जो चीजें हैं उनको साफ कर देना चाहिए। ओके। देन थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, आप गार्बेज को हमेशा डस्टबिन में डालिए और गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालिए, जिससे, और अगर आप पे अलग अलग डस्टबिन नहीं भी हैं तो आप गीले को किसी पिन्नी में रैप कर सकते हैं, पॉलिथीन में, और सूखे को डस्टबिन में डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि कचरा मिक्स नहीं होगा और फिर जम्स ज्यादा पैदा नहीं होंगे।
क्योंकि गीला सूखा कचरा जब मिक्स होता है तो बहुत ज्यादा जर्म्स बनते हैं। ठीक है। देन क्लीन स्पिल्ड फूड एंड वाटर ऑन फ्लोर। अगर बाय चांस आपका खाते वक्त या फिर किसी भी कारण से खाना या पानी जमीन पे कुछ गिर जाता है, उसको साफ कर दीजिए। कीप विंडोज ओपन फॉर फ्रेश एयर एंड सनलाइट। अपनी विंडोज घर की हमेशा ओपन रखिए फ्रेश एयर और सनलाइट के लिए। ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ तरीके जिनसे हम अपने घर को क्लीन एंड हेल्दी रख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, जो है डेकोरेशन ऑफ हाउस। अगर हमारा घर साफ सुथरा हेल्दी है, ठीक है, उसमें सारे फीचर्स भी हमको पता है, तो थोड़ा बहुत डेकोरेट करना भी तो आना चाहिए हमको, जिससे हमारा घर सुंदर दिखे। लेसन 4, डेकोरेटिंग हाउस। ओके। लेसन नंबर 4, अब हम घर को डेकोरेट किस तरह से कर सकते हैं, इसमें हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहला, वी कैन डेकोरेट आवर हाउस बाय plants and flowers. Second, we can decorate our house by rangolis. देखिए फ्रेंड्स, रंगोली तो वैसे सबको पता रहता है, बट बाय चांस किसी को नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ। जो ड्राई कलर का पाउडर होता है, उससे अलग अलग तरह के डिजाइन बना के हम फ्लोर पे घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। देन हम घर में लैंप्स लगा सकते हैं घर को डेकोरेट करने के लिए। पेंटिंग लगा सकते हैं या फिर फोटो फ्रेम्स भी। इससे हम अपने रूम को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है। अपना मनपसंद, ये तो मैं एडिशनल बता दे रहा हूँ, अपना मनपसंद कलर से पेंट करवा सकते हैं जब भी आपका घर पेंट हो रहा हो, तो इन कुछ तरीकों से। एंड एक और चीज, जब घर को हम साफ रखते हैं ना, हम कुछ भी ना करें, जस्ट एक व्हाइट पेंट हो या फिर जो कलर आपके घर में हो रखा है, और घर एकदम साफ सुथरा हो, वो अपने आप ही डेकोरेटेड सा लगता है। ओके फ्रेंड्स, ये मेन चीज है। अगर घर साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, तो अपने आप डेकोरेटेड लगेगा, चाहे आप रंगोली लगाओ चाहे ना लगाओ, प्लांट्स लगाओ चाहे ना लगाओ। बट प्लांट्स लगाना घर के लिए भी, और घर के लिए और हमारे लिए, सबके लिए हेल्दी होता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल तो होते हैं, दवाई का काम करते हैं और आसपास के जर्म्स को भी मार देते हैं। तो हम इसलिए घर में अलग अलग तरह के प्लांट्स होने चाहिए, और ट्राई कीजिए कि उसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हो, जैसे तुलसी हो गई, नीम हो गया, इस टाइप के कोई प्लांट्स हो, एलोवेरा हो गया। ओके। इस टाइप के आप प्लांट्स अपने पेरेंट्स से इंसिस्ट कीजिए घर में लगाने को। बट फ्रेंड्स, ये मत कहिएगा जबरदस्ती, अगर घर में पॉसिबल हो तो, कि बाय चांस आपका कोई ऐसा अपार्टमेंट हो जहाँ पे धूप नहीं आती हो, तो प्लांट्स फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। ओके। तो ये थे कुछ अलग अलग तरह के तरीके जिनसे हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लेसन वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, बट क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये लेसन 3 एंड 4 का मिक्स है। ठीक है। वो आप जब पढ़ेंगे आपको तभी पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, लेसन 1 से, व्हाट इज द यूज ऑफ योर ऑफ विंडोज इन आवर हाउस। घर में खिड़कियों का क्या काम होता है। क्वेश्चन 2, राइट इन 3 टाइप्स ऑफ हाउसेस। किन्हीं 3 तरह के हाउसेस के नेम लिखिए। एंड टेल मटेरियल्स यूज टू मेक इट टू योर पेरेंट्स। एंड अपने मदर, फादर या किसी ब्रदर को, अपने पेरेंट्स को मेनली बताइए इसमें क्या क्या मटेरियल्स लगे हैं इन तीनों में उसे बनाने के लिए। एंड जब मैं डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स आंसर, तब भी आपको ये बात नहीं बताऊंगा, ये तो आपको खुद से अपने पेरेंट्स को आंसर देना है। ठीक है। राइट एनी वन वे टू क्लीन एंड डेकोरेट योर हाउस। देखिए, क्लीन एंड डेकोरेशन दोनों आ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा तरीका लिखिए जिसमें आप अपने घर को क्लीन कर दें, और एक ऐसा लिखिए जिसमें आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिसमें दोनों चीजें कंबाइन हो जाए।
ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका आंसर भी मैं अच्छे से डिस्कस कर नहीं पाऊंगा क्योंकि सब अलग अलग तरीके से आंसर देंगे। ओके, तो आपको इन तीनों क्वेश्चंस को करने के लिए मिलेगा पूरे 1 मिनट का टाइम। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। फ्रेंड्स लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। 15। लास्ट 10 सेकेंड। और आपके पास आखिरी 5 सेकेंड है। 4, 3, 2, 1। और आपका समय हुआ समाप्त। अब चलिए मैं आपको ये सभी के आंसर्स डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज यूज ऑफ विंडोज इन आवर हाउस? बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रेश एयर और लाइट का घर में घुसने के लिए, वेंटिलेशन के लिए और सनलाइट का आने के लिए। राइट एनी 3 टाइप्स ऑफ हाउस एंड टेल मटेरियल्स टू मेक इट टू योर पेरेंट्स। तो फ्रेंड, मैंने जैसा कि आपको बताया था मटेरियल्स तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, कोई से आपको बता देता हूँ। जो भी मैंने हाउसेस के नाम बताए थे उनमें से कोई भी 3 आपने लिखे चलेंगे। हट बताया था मैंने, वुडन हाउस, स्टिल्ट हाउस, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 2 और 3 स्टोरीड हाउस। ओके, इन पांचों में से आपने कोई से भी 3 बोले सही। राइट एनी वन वे टू क्लीन एंड डेकोरेट योर हाउस। क्लीन आप कैसे कर सकते हैं? गार्बेज बाहर डाल सकते हैं डस्टबिन के अंदर, बाहर मतलब डस्टबिन के अंदर। ठीक है, घर में ब्रूम कर सकते हैं, घर को झाड़ू लगा सकते हैं, मॉप कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, डस्टिंग कर सकते हैं घर की। ठीक है, अपने घर का सारा सामान समेट सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर को क्लीन रख सकते हैं। खाना पानी अगर कहीं कुछ गिर गया उसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, देन डेकोरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? प्लांट्स लगा सकते हैं, रंगोली, लैम्प्स, फोटो फ्रेम्स, इस तरह की चीजें। और आप कुछ अपना हैंडमेड क्राफ्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, काफी लोग होते हैं हैंडमेड क्राफ्ट बना के घर में टांग देते हैं, आप उस टाइप की भी कोई चीज कर सकते हैं। ये मैं एडिशनली बता रहा हूँ। अपने मनपसंद का पेंट करवा सकते हैं। ये कुछ चीजें हो गई। बट फ्रेंड्स, पेरेंट्स को फोर्स मत कीजिए कि हमको पेंट करवाना है, पेंट करवाना है। जब टाइम आएगा तब आप अपना मनपसंद कलर बता सकते हैं। ओके, तो ये कुछ तरीके थे जिनसे हम अपने घर को क्लीन और डेकोरेट भी कर सकते हैं। इनमें से आपने जो लिखा है वो करेक्ट होगा, और अगर आपने कुछ अपना दिमाग लगा के और भी कुछ लिखा है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, बस एक बार अपने पेरेंट्स से टैली करवा लीजिएगा कि वो गलत तो नहीं, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। ये सारी चीजें आप अपने पेरेंट्स या ब्रदर या सिस्टर से एक बार टैली करवा लीजिएगा। ओके, तो ये था आज का हमारा लेसन नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 माई हाउस। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।